स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में। हम आपको पढ़ा रहे हैं केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2 का, जिसमें हम आपको टाइप 1 ही अभी बता रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बतलाना शुरू करते हैं। बुक अगर आपके पास है तो उसको देखिएगा, आराम से मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 गुना 2 ऑर्डर का और ए स्क्वायर निकाल करके बताना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला बरोबर काम आता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अगर आ जाता है तो आप लिखोगे कॉस 2a, और अगर ऐसा आ जाता है कि नहीं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या ऐसे कहें 2 कॉस ए इंटू साइन ए, तो इतना के बदले आप लिख दोगे साइन 2a। इन दोनों फार्मूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है। आइए हम बनाते हैं। हमें ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर डिटरमिन्स ए इंटू ए, तो ए दिया गया है कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, फिर दिया गया है माइनस साइन 2 थीटा, और फिर यहां दिया गया है कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक और है, एक बार और लिख देते हैं। ए 2 बार है ना, तो एक और लिखेंगे कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, यहां माइनस साइन 2 थीटा, और अगला है कॉस 2 थीटा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो फर्स्ट रो का गुना जब भी शुरुआत में करेंगे तो फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से, तो cos 2 थीटा का मल्टीप्लाई cos 2 थीटा से हम लिख पाएंगे cos स्क्वायर 2 थीटा, और sin 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा के साथ तो प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा, यही फिर सेकंड कॉलम से गुना करना है, तो cos 2 थीटा गुना sin 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, फिर बीच में साइन प्लस का sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, सेकेंड एलिमेंट के साथ गुना होगा, तो sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। चलिए, फर्स्ट रो गुना हो चुका है, फर्स्ट रो का काम हो चुका है। अब सेकेंड रो उठाएंगे, अब फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे। माइनस sin 2 थीटा गुने cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, फिर प्लस में cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो प्लस माइनस माइनस से होता है, माइनस cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, माइनस sin 2 थीटा गुने sin 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, cos थीटा गुने cos 2 थीटा प्लस में cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब देखो, हमने पहले भी कहा था ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि हम पहले लिख चुके हैं cos 2a। ये सब फॉर्मूला इस्तेमाल होना ही होना था। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 2 थीटा है, यहाँ ए और ये वाला भी ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos 2a, तो ए जब जुड़ेगा तो 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 4 थीटा। यहाँ 4 है, ध्यान रखिएगा, cos 4 थीटा। अच्छा, sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा sin 2 थीटा इंटू cos थीटा, दोनों सेम है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मिलेगा 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। ये भी सेम ही है, माइनस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू cos थीटा, तो माइनस 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। फिर यहाँ है cos स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा, प्लस वाला को आगे लिख देते हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। चलिए हम इसको अब सिर्फ लिख देते हैं, हल कर देते हैं। यहाँ ये हो गया cos 4 थीटा और 2 sin a इंटू cos a, याद रखिएगा फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, तो sin 2a, तो sin 2a मतलब sin 2a, a का दुगुना तो 2 थीटा का दुगुना तो 4 थीटा, फिर यहाँ 2 sin a इंटू cos a, तो sin 2a, तो यहाँ माइनस में sin 4 थीटा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos 2a, तो cos 4 थीटा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है। चलिए हम
पहला क्वेश्चन बना चुके हैं 13 नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a इक्वल टू 0.8, 0.6 माइनस 0.6, 8.0 दिया गया है, तो आपको यह बताना है कि ए क्यू का वैल्यू क्या होगा। एक मिनट रुक जाओ, इसलिए क्योंकि सब जगह पर 0.8 है, 0.6 है, 0.6 है, एक जगह है 8.0 है, तो इसको सिर्फ क्लियर कर लेने दो, क्योंकि 8.0 ही सही है या 0.8 होना चाहिए। प्रॉब्लम है 14, नहीं, ध्यान रखें ये 0.8 होगा, ये गलत है। जो आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है ये 8.0, ये गलत है। इसको आपको कर लेना है 0.8 कर लेना है। ठीक है, हम इसको बदल लेते हैं, यहां लिख देते हैं 0.8। ठीक है ना, आप लोग भी बुक में सुधार ले सकते हो। तो हमें एक क्यू चाहिए, क्लियर है। एक क्यू निकालने से पहले थोड़ा सा ए में हम बदलाव करना चाह रहे हैं, वो देख लीजिए। 0.8 है तो 8/10, 0.6 है तो 6/10, माइनस में 6/10 और 8/10, तो 1/10 सिर्फ कॉमन ले लीजिए। तो 8, 6 माइनस 6, 8, ये हमारा ए आ चुका है। हमें एक क्यू चाहिए, तो पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर डिटरमिन्स ए इंटू ए। ए इसका मतलब है 1/10, 8, 6 माइनस 6, 8, फिर 1/10, 8, 6 माइनस 6, 8। हम 10 के रूप में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको आंसर लास्ट में पॉइंट में ही चाहिए। तो 10, 10, 100 रहेगा, आराम से 2 अंक के बाद में दशमलव बैठा देंगे। तो चलो 1/100 हो जाएगा, ये दोनों गुना होकर करके इसको गुना कर लो। तो 8, 6 का फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 8 गुना 8 64, 6 गुने -6 माइनस में 36, 8 गुना 6 48, 6 गुना 8 48, -6 8 का फिर गुना करेंगे, -6 गुना 8 -48, 8 गुने -6 -48, -6 गुना 6 -36, 8 गुना 8 64। चलिए इसको देखते हैं। 1/100 64 माइनस 36, तो अगर हम लोग इसको देखते हैं हल कर करके तो कुछ और कमेगा 8 और इधर हो जाएगा 28। ठीक है ना, 48 48 96, यहाँ -96 और यहाँ फिर से 28 ही होगा। अब आपको एक क्यू चाहिए, तो एक क्यू अगर चाहिए तो आपको भली भांति पता है कि ए स्क्वायर में ए गुना करना होगा, यानी 1/100 तो ऐसे ही रहेगा, बाकी 28, 96 -96 और 28 ए स्क्वायर हो गया, और ए के जगह 1/10, 8, 6 -6, 8। ठीक है, 1/100 गुना 1/10 तो 1/1000। अब यहां इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 28 गुना 8 ये कितना होगा, और 96 गुना -6 ये कितना होगा। तो अगर इसको आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर लें तो आसानी से हो भी जाएगा काम। चलिए,
चलिए हम इसको गुना कर करके लिख देते हैं, ठीक है। अभी तो ध्यान में है नहीं, सारा कैलकुलेशन करना होगा। 28 गुना 8 कर देना है यहाँ, जितना भी आता हो, और माइनस में 96 गुना 6 कर देना है, जबकि यहाँ फिर 28 गुना 6 करना है, अब प्लस में 96 गुना 8 कर देना है, माइनस 96 गुना 8 करना है, और माइनस में ही 28 गुना 6 कर देना है, इसका इसके साथ। अब फिर इसी का अब लास्ट इसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस 96 गुना 6 और प्लस 28 गुना 8, ठीक है ना। बस इतना ही चीज है, और ये चीज को सिर्फ आपको जल्दी से कर देना है गुना। देखो जो गुना कर करके आएगा ना, आपका आंसर बिल्कुल मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। 1/1000 तो है ही है। अब 28 गुना 8 अगर हम लोग कर लेते हैं, तो ये टोटल हम आपको कैलकुलेट कर करके ही बतला देते हैं। अच्छा हम देखते हैं, 1 मिनट, कोई ऐसा छोटा कैलकुलेशन करने वाला हो। ठीक, 28 गुना 8, जो हमारा आंसर मिल रहा है वो 224, ठीक है, माइनस यहाँ 96 गुना 96 इंटू 6, ये मिल रहा है 576। फिर है 28 गुना 6, 28 गुना 6, ये रह गया आपका 168, प्लस 96 इंटू 8, 96 इंटू 8, ये रह गया 768। अच्छा इतना ही, आप ध्यान दें तो यही सेम सेम यहाँ भी है, 28 गुना 6, 96 गुना 8, लेकिन सब माइनस में है। तो 96 गुना 8 768 आया था, तब माइनस 768 और माइनस 168। अच्छा 96 गुना 6 अभी थोड़ा देर पहले आया था 576, तब माइनस 576 और प्लस में 224। चलो इसको घटा लेते हैं, आराम होगा। 224 माइनस 576, आप बतला सकते हो, ये यहाँ माइनस 352 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। थोड़ा सा वक्त ऐसे आप खुद भी कर सकते हो, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप लोग ना भी कर सको तब भी हम आपको कर करके बतला देते हैं। माइनस 352, अच्छा 168 प्लस 768 है ना, सेकेंड नंबर में यही है, और ये आ जाएगा 936, ठीक है, 936। यहाँ माइनस 936 और यहाँ माइनस फिर 352 है। 1000 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो माइनस 0.352 और 0.936, माइनस 0.936 माइनस 0.352, ठीक है। और अगर आप आंसर मिलाओगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। आप इत्मीनान से इसको समझ सकते हो। ऐसे आप मल्टीप्लाई खुद भी करते तो आंसर आ जाता, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कर दिया इसको।
जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि साबित कर करके दिखाना है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एंड ना इज ए जीरो मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है। आपको साबित कर करके दिखाना है कि दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल जीरो मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये साबित कर कि इसका और इसका गुणनफल जीरो मैट्रिक्स आता है। कब? व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो थीटा और फाई के बीच का अंतर जो है वो पाई बाई 2 की ऑड मल्टीपल के बराबर है। तो ऑड मल्टीपल को हमेशा सूचित करते हैं 2n+1 से। 2n से हमेशा इवन नंबर को, ठीक है ना, और 2n+1 रहेगा तो ऑड नंबर को। तो थीटा माइनस फाई बराबर 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ये दिया गया है कि थीटा और फाई के बीच का अंतर इतना है और आपको साबित करना है कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो क्या आता है, तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है। इससे पहले कि आप साबित करें, हम आपको कुछ और बता देना चाहते हैं इसमें। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी सिलेक्ट हो चुका है। हाँ ठीक है। इससे पहले कि आप साबित करें, एक चीज आपको निकाल करके रख लेना चाहिए, कॉस थीटा माइनस फाई। दरअसल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर कॉसी है ही है और आएगा भी, यही आएगा। आप देख लोगे लास्ट में भी आपको यही करना भी पड़ेगा। तो एक बात याद रखना कि कॉस पाई बाई 2 अगर कह दे कोई, या कॉस 3 पाई बाई 2 कह दे, या कॉस 5 पाई बाई 2 कह दे, या कॉस 7 पाई बाई 2 कह दे, इन सब का वैल्यू जीरो आएगा। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, विषम संख्या अगर गुना में है तो याद रखिएगा कि इसका वैल्यू क्या आना है, जीरो ही आना है। और थीटा माइनस फाई के बीच का जो अंतर है वो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के ही बराबर है, तो ये सब जीरो ही आएगा। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस फाई अर्थात कॉस 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ये कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो के। चलिए बात की बात है, हम पहले दोनों को गुना करते हैं। इस मैट्रिक्स को गुना कर करके हमको जीरो मैट्रिक्स ला के दिखाना है। कब? जब थीटा माइनस फाई का मान इतना है या कॉस थीटा माइनस फाई का मान जीरो है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखो, ये वाला में और ये वाला में दोनों में फर्क क्या है, तो सिर्फ थीटा एकरा में इस्तेमाल हो रहा है और इसमें थीटा के जगह पर फाई इस्तेमाल हो रहा है। चलिए गुना कर करके देख लाते हैं आपको। LHS कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, फिर है कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई। ये LHS में दिया गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ बिल्कुल यही सेम है, कॉस थीटा साइन थीटा बिल्कुल सेम है। इतना दिया गया है और इन दोनों का योग, इन दोनों का गुणनफल हमको क्या चाहिए, तो जीरो मैट्रिक्स। तो चलिए बात की बात है, हम गुना करते हैं पहले। तो ये रहा फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो का गुना सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। तो कॉस स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर फाई लिखते चलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को कॉस फाई इंटू साइन फाई के साथ, तब प्लस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस फाई इंटू साइन फाई। चलो ये तो हो गया, फर्स्ट कॉलम के साथ में गुना हो गया है।
अच्छा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई प्लस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका गुना साइन स्क्वायर फाई के साथ, तो गुना में साइन स्क्वायर फाई। चलिए ठीक है, अब सेकेंड रो उठाते हैं। अब पहले फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम से, तो कॉस थीटा गुने साइन थीटा गुने कॉस स्क्वायर फाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, फिर बीच में साइन प्लस का, और साइन स्क्वायर थीटा का के साथ में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। चलिए अब ये इसी को सेकेंड कॉलम के साथ, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। और ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, इसमें सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हो गया कॉस फाई इंटू साइन फाई, बीच में साइन प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर फाई। बस यही आया है गुना कर कर करके, इतना ही को सोल्व कर देना है। आइए सोल्व कर करके दिखलाते हैं आप लोग को। जो कॉमन निकल सकता है कॉमन जरूर निकालिए, अगर ना कॉमन निकल पाए तो फिर छोड़ दिए। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा इधर भी एगो कॉस थीटा इधर भी है, तो इसमें और इसमें से एगो कॉस थीटा तो कॉमन हो जाएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई होगा, दोनों कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, तो एगो कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस थीटा निकल जाएगा, एगो कॉस फाई में से देखो एजा कॉस फाई एगो है, एजा पर कॉस फाई दो गो है, तो एक कॉमन ले सकते हैं, यानी कॉमन आ गया कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। तो देखो एक कॉस थीटा एक कॉस फाई कॉमन हो गया, तो पता है क्या बचा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, इन दोनों में से एक को कॉमन हो गया तो एक को बच गया, और कॉस थीटा कॉस फाई यहां निकाल दिया जाए तो साइन थीटा गुना साइन फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई। अगला हिस्सा में इसको देखिए और इसमें बताइए कॉमन क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी कॉस थीटा, तो एगो कॉस थीटा तो कॉमन है, साइन स्क्वायर फाई और साइन फाई, एगो साइन फाई कॉमन है, तो यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन फाई, तो चलो एक कॉस थीटा तो निकाल दिए, चलो कोई बात नहीं, एगो साइन फाई भी निकल गया तो एगो बचेगा कॉस फाई, एगो कॉस थीटा निकल गया एगो साइन फाई निकल गया, तो एगो कॉस थीटा बचा एगो कॉस फाई बचा, फिर है एगो कॉस थीटा निकाल दो एगो साइन फाई निकाल दो, तो प्लस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। अगला स्टेप देखिए, कॉमन क्या क्या है वो देख लिए, एगो साइन थीटा कॉमन, एगो कॉस फाई कॉमन, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई, तो यहां से एगो साइन थीटा निकल गया बच गया कॉस थीटा, एगो कॉस फाई निकल गया बच गया कॉस फाई, एगो बच गया, दूगो ना था, एगो निकला है तो एगो बच गया, साइन थीटा निकल गया तो कॉस थीटा खाली बचा, एगो कॉस फाई निकल गया तो एगो बचा, फिर प्लस में एगो साइन थीटा निकल गया तो एगो साइन थीटा बचेगा, एगो कॉस फाई निकल गया तो बचेगा साइन फाई। लास्ट है इसमें देखो साइन थीटा साइन फाई, एकरा में और साइन थीटा साइन फाई दो गो है तो एक गो कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो साइन थीटा साइन फाई निकाल लो तो बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाओगे क्या कि कॉस थीटा इंटू कॉस फाई तो है ही है, और कॉस ई देखो ई फार्मूला पर है, कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी,
ये फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ए के जगह थीटा और बी के जगह फाई। तो पता है फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। तो ठीक है, यहां लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी यानी थीटा माइनस फाई। अगला है कॉस थीटा इंटू साइन फाई। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी तो थीटा माइनस फाई। साइन ए इंटू कॉस बी, इधर इधर भी सेम सेम देखो, सभे फॉर्मूला एकदम सेम सेम है सभे जगह पर। यहाँ भी देखो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो फिर से वही फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस फाई। यहाँ भी वही साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो यहाँ बचेगा फिर से कॉस थीटा माइनस फाई। और आप लोग को थोड़ा ध्यान है या नहीं, हम एक बार याद दिलाते हैं कि कॉस थीटा माइनस फाई का जो वैल्यू आएगा कॉस पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल के बराबर। ऑड मल्टीपल मतलब विषम संख्या, पाई बाय 2 के साथ गुना में आएगा जब भी, तो विषम संख्या यानी पाई बाय 2 के साथ गुना में 1 आ सकता है, पाई बाय 2 के साथ में गुना में 3 आ सकता है, या पाई बाय 2 के साथ में गुना में 5 आ सकता है, या 7 आ सकता है। और इन सब पर मान कॉस का 0 होता है। दरअसल ध्यान दो, कॉस का मान बाई एक्सिस पर जितना एंगल आवेगा सभी पर 0 होगा। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पर भी 0 होगा। फिर यहाँ से यहाँ 3 पाई बाय 2, इस पर भी 0 होगा। फिर यहाँ तक 5 पाई बाय 2, इस पर भी 0 होगा। बाई एक्सिस पर मान हमेशा 0 आता है, इसलिए कॉस थीटा माइनस फाई का मान 0 आया। और 0 आने की वजह से ये सब का सब वैल्यू 0 हो गया। अब जरा सोचो, 0 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0, फिर उधर भी 0, ये भी 0, ये भी 0, टोटल बचा क्या, कैसा मैट्रिक्स, तो 0 मैट्रिक्स। और आप याद करो तो उन दोनों का गुणनफल आपको 0 मैट्रिक्स ही लाना था, कहा गया था। क्वेश्चन को जरा एक बार हम पुनः देख लेते हैं। देखिए, आपको साबित करना था, प्रूव दैट, साबित कीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, इतना और इतना, इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल इज ए 0 मैट्रिक्स। एक 0 मैट्रिक्स आता है इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल कब, जब थीटा और फाई के बीच का अंतर पाई बाय 2 के विषम गुणनफल के बराबर हो। तो विषम गुणनफल पर थीटा माइनस फाई का वैल्यू, कॉस थीटा माइनस फाई का वैल्यू 0 आता है, और इसकी वजह से सबका सब वैल्यू 0 मैट्रिक्स में बदल जाता है। तो चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन तो आपने क्लियर कर लिया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बड़ा आसान है, आपसे सिर्फ कहता है कि दोनों मैट्रिक्स को खाली गुना कर दो। आइए हम गुना करके दिखलाते हैं। 0C माइनस बी, माइनस C 0A, B माइनस A 0। चलिए इसको देखते हैं फिर। ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी, और इधर सी स्क्वायर। गुना तो करना है ही है, चलिए गुना करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट रो, और गुना करने वाले हैं शुरुआत में फर्स्ट कॉलम के साथ। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, बारी बारी से सब में। तो 0 गुना ए स्क्वायर 0 है ना, 0 गुना ए स्क्वायर 0, सी गुना ए बी सी, माइनस बी गुना ए सी, तो माइनस ए बी सी, ए सी गुना बी तो माइनस ए बी सी। चलिए फर्स्ट एलिमेंट हुआ। इसी का सेकेंड कॉलम के साथ 0 गुना ए बी 0, सी गुना बी स्क्वायर सी, माइनस बी गुने बी सी, तो माइनस बी स्क्वायर सी। ये भी क्लियर है, सी गुने बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर सी, और माइनस बी गुने बी सी तो माइनस बी स्क्वायर सी। अब थर्ड कॉलम में हम इसी को लेकर के चलते हैं। तो 0 गुना ए सी 0, सी गुने बी सी
तो बी सी स्क्वायर और माइनस बी गुने सी स्क्वायर तो माइनस बी इंटू सी स्क्वायर। अगला हिस्सा ये है और इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस सी गुने ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर सी, जीरो गुना ए बी जीरो, ए गुना ए सी ए स्क्वायर सी, माइनस सी गुने ए बी माइनस ए बी सी, जीरो गुने बी स्क्वायर जीरो और प्लस ए बी ए गुने बी सी तो ए बी सी, माइनस सी गुने ए सी तो माइनस ए सी स्क्वायर, जीरो गुने बी सी जीरो, ए गुने सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। चलिए अगला देख लेते हैं। थर्ड रो और गुना करना है फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, तो बी गुने ए स्क्वायर है ना, बी गुना ए स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं बी ए स्क्वायर, माइनस ए गुने ए बी तो माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी, जीरो गुना ए सी जीरो, बी गुने ए बी स्क्वायर, माइनस ए गुने बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और जीरो गुने बी सी जीरो, बी गुने ए बी सी माइनस ए गुने बी सी माइनस ए बी सी और जीरो गुने सी स्क्वायर जीरो। आप देखोगे पूरा सब कट जाएगा, ए बी सी प्लस में ए बी सी माइनस में, बी स्क्वायर सी प्लस में बी स्क्वायर सी माइनस में, बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर माइनस में, माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी सी माइनस ए बी सी। टोटल आया क्या, तो जीरो 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 जीरो। ये किस तरह का मैट्रिक्स है, तो सर जीरो मैट्रिक्स है, यानी जीरो मैट्रिक्स है, 3 गुना 3 ऑर्डर का। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। ए स्क्वायर करना है और ए स्क्वायर कई बार कर चुके हो तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ए इंटू ए 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1 ए और फिर से ए तो 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट रो और इसको हम गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक। तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू ए 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू बी 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू माइनस 1 0, 0 1 0। ये रहा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 गुना 1 0, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू ए 0, 0 इंटू सेकेंड कॉलम के साथ, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू बी 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू माइनस 1 माइनस 0। ऐसे हालांकि साइन का कोई फर्क पड़ता नहीं है। ए बी माइनस 1, ए इंटू 1 ए, बी इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू ए माइनस ए इंटू 0 0, बी इंटू 1 बी माइनस 1 इंटू बी माइनस बी। क्या सेटिंग है, ए इंटू 0 0 प्लस बी इंटू 0 0 माइनस 1 गुने माइनस 1 प्लस 1
बस यही बचा ही है। ए माइनस ए कैंसिल, बी माइनस बी कैंसिल। अब बाकी देखोगे तो यूनिट मैट्रिक्स आ गया ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स है और 3 गुना 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो इस तरीके से 17 तक हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले क्लास में, अगले वीडियो में